नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आपको मूल दशा के बारे में बताऊंगा। ये मूल दशा एक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा सिस्टम है जो बताएगा कि आपका पास्ट लाइफ कर्मा को कैसे देखना है। हाँ, पिछले जन्म का राज। तो मैं राम जी का हॉरोस्कोप ले रहा हूँ, कुंडली। सो ये नॉर्थ इंडियन सिस्टम में आप देख सकते हैं कि लगन में गुरु, बृहस्पति और चांद है। ठीक है। ये चौथे घर में शनि है उच्च का। फिर मंगल सप्तम घर में है, उनके छठे घर में राहु, ये रावण है। फिर शुक्र भाग्य स्थान में उच्च का बैठा है, सूरज भी राजस्थान में उच्च का बैठा है, लाभ स्थान में बुध है और 12वें घर में केतु है। तो ये साउथ इंडियन सिस्टम में ऐसा दिखता है। ठीक है। नाउ ये मूल दशा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मूल दशा बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो मूल त्रिकोण साइन से कैलकुलेशन हमें करना पड़ता है। लेकिन घबराने का कोई बात नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी ये सब है। तो मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। तो जगन्नाथ हो रहा करके फ्री सॉफ्टवेयर, उसको डाउनलोड करो लैपटॉप में या कंप्यूटर में। उसमें दशा दशा के अंदर पहला नक्षत्र है, फिर राशि है, फिर अदर दशास। अदर दशास में राइट क्लिक करके मूल दशा। ठीक है। सो मूल दशा पास्ट कर्मा। आई डोंट नो ये हिंदी में आएगा कि नहीं, कोशिश करूँगा, देखते हैं। नहीं आ रहा है, फिर भी ठीक है, चलो। तो मूल दशा पास्ट कर्मा का दिखा रहा है। पहले चांद है, फिर बुध, फिर गुरु, मेरा ये सब मेरा है ऑफ कोर्स। ठीक है। मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ। तो बेसिकली मूल दशा आपको कैसा देखना है कि उन दशाओं को देखना है जो बेसिकली कर्स फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि मेरे कुंडली में शनि और राहु गुरु को देख रहे हैं। एटलीस्ट 2 पापी ग्रह एक शुभ ग्रह को देखेगा तो वो कर्स होगा। सो मतलब गुरु केतु के साथ है, राहु देख रहा है, शनि देख रहा है। सो मंगल, सूरज, राहु, शनि, इन चारों में से कोई एक शुभ ग्रह को देखना चाहिए। और शुभ ग्रह भी शुभ स्थान में होना चाहिए, जैसे कि केंद्र या कोण। तभी जाके वो कर्स बनेगा। एक अभी सिर्फ शनि अगर गुरु को देख रहा है तो वो कर्स नहीं है। एटलीस्ट 2 देखना है, नंबर 1। और कारण ऑफ कर्स यही है कि शनि थर्ड हाउस का स्वामी है, सेकंड हाउस दूसरे घर का, तीसरे घर का स्वामी है। तो मतलब वही फैमिली रिलेटेड दूसरा घर, या ग्रोथ रिलेटेड तीसरा घर। ठीक है। तो उस रिलेटेड कुछ कर्स है। ओके। तो चांद का अगर होगा तो माँ माँ का कर्स होगा। शुक्र का होगा तो मतलब रिलेशनशिप्स, वाइफ, गर्लफ्रेंड, उसका कर्स होगा। सूरज का होगा तो फादर का होगा। मंगल भाई का होगा। गुरु बृहस्पति सबसे बड़ा कर्स है, वो है एक सेंट का या नोबल मैन का या ऋषि का, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ गुरु। तो अभी राम के हॉरोस्कोप में जाते हैं। तो राम के हॉरोस्कोप में आप देख सकते हैं कि शनि गुरु को देख रहा है और मंगल भी देख रहा है, तो दैट मीन्स कर्स है। ओके। तो किस दशा में राम एक्चुअली गया था वनवास को, आप देख सकते हैं कि पहला उनका दशा था जुपिटर एज पर मूल दशा सिस्टम, पहला 10 साल। फिर चांद 10 साल 20 हो गया। 23 साल तक ये 3 साल का बुध हो गया। फिर 14 साल एग्जैक्टली शनि का आया। सो इसका मतलब यही हुआ कि मूल दशा ही दिखा रहा है कि वो क्यों 23rd 24th ईयर में क्यों वनवास के लिए गए थे। सिर्फ और सिर्फ मूल दशा ये दिखा रहा है। नॉर्मल वृषोत्तरी के हिसाब से देखेंगे तो अगर आप राम जी का कुंडली देखेंगे तो उनका पुनर्वसु है। पुनर्वसु चौथा चरण। सो दैट मीन्स पहला उनका 1 या 2 साल बृहस्पति हो गया, फिर 19 साल शनि हो गया। तो मतलब 21 साल तक शनि खत्म हो चुका था। 21 साल के बाद उनका बुध आया नॉर्मल सिस्टम के हिसाब से, जो 17 साल का है। तो मतलब 21 से लेके 38 ईयर्स तक उनका बुध था। तो वो क्यों गए वनवास? बुध की दशा में। वो बुध तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है उनके कुंडली में। तो क्यों वो वनवास के लिए गए थे? क्योंकि मूल दशा के हिसाब से वो कर्स शनि दशा में एक्टिवेट हुआ था
और शनि उनका सप्तम स्थान का स्वामी है। सप्तम मतलब वाइफ, रिलेशनशिप। तो नारद मुनि का जो कर्ज था श्री राम के ऊपर कि तुम भी मतलब अपने वाइफ से बिछड़ जाओगे, तो वो कर्ज फुलफिल हुआ शनि मूल दशा में। सो मूल दशा कहाँ देखना है, मैंने अभी आपको दिखाया था, जगन्नाथ होरा में जाओ और ये इधर अदर दशास में मूल दशा दिखेगा। ठीक है दोस्तों। सो मूल दशा शोज योर पिछले जन्म का रिजल्ट्स कब आएगा। जनरली शनि राहु उन दशाओं को ही हमें देखना है। ठीक है, जैसे कि मेरा ये राहु दशा था 2001 से 15 तक, और इसके बाद वीनस, अभी तो वीनस ठीक है, फिर शनि। सो बेसिकली राहु के दशा में 14 साल मेरा एक टाइप का आप बोल सकते हो, अब वनवास नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बहुत मुश्किल पीरियड था मेरे लिए। मेरा आंख भी उसी टाइम पे गया था ऑपरेशन में। राहु केतु, इसके राहु केतु केतु इसी टाइम में मेरा आंख गया था, एक्चुअली एग्जैक्टली इसी टाइम में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।